अभी अभी रूस का कीव पर बहुत बड़ा हमला। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से किया है अटैक। रात के समय रिहायशी इमारतों को भी बनाया गया है निशाना। रूसी अटैक के बाद कीव में हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे रूस के हमले के बाद कीव में एक इमारत में आग लग गई। ये देखिए आप। तो एक तरफ रशिया ने मना किया था और दूसरी ओर कीव में रूस का भीषण अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कीव में गैस स्टेशन के पास धमाका होता है तो एक के बाद एक कई धमाके और पावर सब स्टेशन को टारगेट किया गया। और कीव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूस ने 45 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन से एक साथ अटैक किया गया है। कीव में लगातार अलर्ट सायरन बज रहे हैं। और रूस के मिसाइल अटैक से कीव दहल उठा है। कीव में ऊर्जा ठिकानों पर निशाना साधा गया, अटैक किया गया है। कीव के ज्यादातर इलाकों में अब अंधेरा ही अंधेरा है। और देखिए मिसाइल अटैक से राजधानी कीव में मचा हुआ है हड़कंप। हमले के बाद घरों से बाहर निकले लोग, दहशत नजर आई। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशंस में लोग शरण लेने की कोशिश करते दिखे। तो जान बचाने की जद्दोजहद इस वक्त कैसे कीव में जारी है, कैसे मेट्रो स्टेशन को लोगों के लिए शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जब कहा जाए कि ये युद्ध विराम नहीं महाविनाश है, क्योंकि बात तो कुछ और हुई थी लेकिन हो कुछ और रहा है। यूक्रेन के 9 शहरों में रूस का बड़ा हमला होता है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। रूस ने यूक्रेन पर 100 ड्रोन से अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन को 45 से ज्यादा मिसाइलों से दहला दिया है। जी हाँ, और देखिए कहां कहां हमले हुए हैं। राजधानी कीव जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसके अलावा खार्किव में हमले हुए, नीप्रो को दहलाया गया, ज़ेपोरिजिया में लगातार अटैक हो रहे हैं। और तो और ओडेसा जो कि यूक्रेन का पोर्ट सिटी है, वहां पर हमले हुए हैं। सूमी में अटैक हुआ है। चेर्निहिव, पोल्टावा, डोनेस्क, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर जोरदार हमले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करके ये हमला अंजाम दिया गया है। ये स्ट्रैटेजी क्या कह रही है? हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा। सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। यूक्रेन के 9 शहरों पर रूस का यह बड़ा हमला क्या बता रहा है? स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की? बिल्कुल, देखिए एक डील हुई थी पुतिन और ट्रंप के बीच में, जहां पर ट्रंप ने पुतिन से ये आग्रह किया था कि एक हफ्ते के लिए आप युद्ध ना करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ कीव में और आसपास के शहरों में काफ़ी ठंडक है और वहाँ हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक की वजह से बिजली नहीं आ रही है, लोगों को बहुत दिक्कत है। तो मानवीय आधार पर उन्होंने पुतिन से आग्रह किया था कि आप अटैक ना करें, और इस बीच में हम कोशिश करते हैं कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पुतिन उनकी बात मान गए। एक हफ्ते के बीच में एक आध बैठक भी हुई, लेकिन फिर बैठक दर बैठक का सिलसिला जारी है। तो अब एक हफ्ता का टाइम खत्म हो गया है, तो एक बार फिर से क्रेमलिन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और स्ट्राइक शुरू हो गए हैं। और उसी स्ट्राइक के तहत अब कीव और दूसरे शहरों को फिर से दहलाया जा रहा है। ठंड अभी वहां खत्म नहीं हुई है, बातचीत भी खत्म नहीं हुई है, बस लड़ाई जो एक हफ्ते के लिए रुकी थी फिर से शुरू हो गई है। तो यही असली हकीकत है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से नाकाम हो गए। क्योंकि कहाँ तो बात हुई थी 24 घंटे में युद्ध रोकने की, हालत यह है कि एक हफ्ते के लिए सीज फायर होने के बाद भी यहाँ कुछ खास सफलता ट्रंप को नहीं हासिल हुई। बिल्कुल मनीष, क्योंकि हमले तो शुरू हो गए हैं एक बार फिर से। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, ज़ेपोरिजिया में रूस ने हमला किया है। रूस का बड़ा हमला, यहाँ पर भी ठिकानों पर टैंक से अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट भी तबाह कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक धमाके।
और देखिए हमले की एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर यूक्रेनी सेना की गाड़ी पर भीषण अटैक किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूस ने ड्रोन से इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हमले में यूक्रेनी सेना की गाड़ी तबाह हो गई। ये देखिए। और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। ड्रोन से हमले हुए हैं। यहां पर रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया। हमले में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां भी इस दौरान तबाह हो गई। तो देखिए, और इस बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन के निप्रो में भी बड़ा हमला हुआ है। रूस ने यहां पर बड़ा अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पर रूस ने ड्रोन अटैक कर दिया। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, कीव जैसी ही तस्वीरें यहां से भी सामने आ रही हैं। रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद अफरा तफरी मची हुई है। तो यूक्रेन में विध्वंस ऊर्जा विराम का अंत है क्या? इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि दावे कई किए गए। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने ट्रंप से वादा किया था। पुतिन ने कहा था सर्दियों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे। रूस ने क्या किया? बड़े पैमाने पर ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया गया है। कहां हमले हुए? गैस स्टेशन पर हमला हुआ है। हाई वोल्टेज बिजली लाइन तबाह कर दी गई, बिजली स्टेशन बर्बाद कर दिए गए। लेकिन इसका असर क्या? घरों के हीटिंग सिस्टम बंद, पानी की सप्लाई बंद, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ठप हो चुके हैं। कर्नल यूएस राठौर सर, जिस तरीके से बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद कोशिश ये की गई थी कि हमले नहीं होंगे, उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अब एक हफ्ता हो चुका है और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली, उससे तो यही समझ में आता है कि एक बार फिर से रशिया ने दबाव बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए प्रगति, इस फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो जाएंगे। पुतिन ने ये युद्ध रोका जरूर था क्योंकि इस वक्त बहुत बुरी सर्दियां पड़ती हैं, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? यूरोप ने जनरेटर्स देना शुरू कर दिया। यूरोप ने सब स्टेशन, पावर ग्रिड रिपेयर के सब पार्ट्स यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू किया। तो जो रूस है वो कह रहा था जो मैंने बढ़त बनाई है इस वॉरफेयर में वो जानी नहीं चाहिए, करके उन्होंने फिर से शुरू किया। और इसके अंदर एक और कारण है, ट्रंप की यूरोप के साथ जो कहासुनी हुई थी यूक्रेन युद्ध के चलते और नेटो की वजह से, उसका भी कारण है क्योंकि इसके यूक्रेन कहीं ना कहीं इस समय नेग्लेक्ट हो रहा है और अपनी जो बढ़त बनाई है रूस ने या पुतिन ने इस युद्ध में, उसको वो गंवाना नहीं चाहते, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। और ये अभी रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर जो हलचल है उससे हमने आपको वाकिफ कराया। लेकिन अब हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त टकराव की। जी हां, बड़ी खबर तो यही है कि ईरान पर खतरा अभी टला नहीं है। ईरान में बड़ी तबाही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बार निर्णायक हमला चाहते हैं ट्रंप ईरान में लंबी जंग नहीं चाहते। ट्रंप ने हमले के लिए नए विकल्प पर जानकारी ली है। अपने सलाहकारों से हमले के विकल्प पूछे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है ट्रंप के इरादों को लेकर। तो देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईरान पर खतरा अभी टला नहीं है। किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर, यह आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन मुमकिन है आने वाले वक्त में हमला कैसे हो, इसके तरीकों में थोड़ा बदलाव किया जाए। अलग ऑप्शंस पर भी चर्चा की जा रही है। नए विकल्पों पर भी डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। वो विकल्प क्या होंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी भी हो चुकी है। सवाल तो यह भी है कि अब तक हमला क्यों नहीं किया। ऐसे में आइए इसका रीजन आपको बताते हैं, कारण समझते हैं। ईरान में टारगेट लॉक, अरब में सर्वनाश का डर। सवाल यह है कि ईरान पर हमला कब करेंगे ट्रंप? क्या ट्रंप लंबी जंग से बच रहे हैं? क्या जंग के पूरे अरब में फैलने का डर है? दावा देखिए यह है कि ट्रंप ने हमले के विकल्पों की जानकारी ली है। लंबी जंग की बजाय निर्णायक हमले की प्लानिंग की जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि हमले से ज्यादा नुकसान हो ईरान को। हमले से पहले मध्य पूर्व में सहयोगी देशों की रक्षा पुख्ता की जाए। यह भी इरादा फिलहाल
नजर आ रहा है। संजय भारद्वाज साहब, जो समीकरण बन रहे हैं, ईरान पहले ही यह कह चुका है कि इस बार जंग अमेरिका शुरू करेगा, लेकिन उसे खत्म ईरान ही करेगा। मिडिल ईस्ट में अगर यह जंग शुरू होती है तो बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी, अनिश्चितता का माहौल एक लंबे समय तक देखने को मिलेगा। क्या वजहें आपको नजर आती हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने कदम पीछे कर रहे हैं, फिलहाल रोक रहे हैं उन्हें? देखिए, ये बात समीर साफ है कि ईरान एक टफ टास्क है अमेरिका के लिए। उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, उसके थियोक्रेट्स का जो एक फॉलोइंग्स देखते हो, और जो इंटरनली मुझे इतना बड़ा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसके थियोक्रेट्स को, उसके रिजीम को। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ पर रिसोर्सेज की बात है, ईरान के पास में निश्चित रूप से एक बड़ा अपना रिसोर्सेज है, चाहे एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, या आप ये मिसाइल्स और आर्म्स, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये मान के चलिए कि ईरान का रशिया के साथ भी और चीन के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, और ये ट्रंप के लिए एक भारी काम पड़ेगा। और चौथा ये बात मान के चलिए कि ट्रंप किस बात से डर रहा है कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि पोलराइज हो जाए इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम बेसिकली, और उसका एडवांटेज ईरान को मिल जाए। तो बेसिकली ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं, उससे ट्रंप थोड़ा बहुत मतलब कॉन्शियस है। और अगर ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि पास्ट में किया है, जब अमेरिका ने मई में ईरान पे किया, न्यूक्लियर बेसिस पे किया, तो उसका रिटेलिएशन ईरान ने किया। ईरान ने सीधा इजराइल को पे भी अटैक किया। तो ये बात मान के चलिए कि ईरान पूरे मूड में है, इस वॉर को बायलैटरल ना रख के इसको पूरा रीजनल वॉर बनाएंगे, और उसमें पूरा जो मिडल ईस्ट है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो पोलराइज होगा, और वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन के जो बेसिस हैं और अमेरिका के जो सपोर्टिव कंट्रीज हैं, वो वीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूं, जहां ईरान ने तैयारी कर ली है। अमेरिका से युद्ध की तैयारी ईरान ने भी की है। अमेरिका से लंबी और बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है ईरान। अंडरग्राउंड बेस से मिसाइलों की मूवमेंट। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस ईरान के टारगेट पर है, और तेल अवीव पर भी हमलों की आशंका बढ़ गई है। तो देखिए, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमला हुआ तो महायुद्ध शुरू होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बातचीत के लिए धमकाना जरूरी नहीं है। और हमले से पहले लाल सागर में युद्ध अभ्यास जारी है। लगातार यहां पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका और इजरायली नेवी की वॉर ड्रिल देखने को मिल रही है। युद्ध अभ्यास में यूएस डिस्ट्रॉयर भी शामिल है, तो यूएस डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया गया है इस ड्रिल में। तो ये खबर है अमेरिका इजराइल के युद्धाभ्यास से जुड़ी। समंदर से ईरान के विनाश की तैयारी है क्या? बड़ी खबर क्या है? अचानक लाल सागर में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल की नेवी का युद्धाभ्यास चल रहा है। यहां पर अमेरिका की 5वीं फ्लीट वॉर ड्रिल में शामिल है। यूएस डिस्ट्रॉयर इजरायली शिप ने अपनी ताकत दिखाई है। हमले के संकेत देखिए कैसे मिल रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा कि 2 से 8 हफ्तों में हमला संभव है। हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने टॉप कमांडर से चर्चा की भी है। नेतन्याहू ने बैठक की पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को भी दी है, और ऐसे में अमेरिका और इजराइल का ये युद्धाभ्यास आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रगति बिल्कुल, और उसके संकेत भी अभी मिल गए हैं। जेके त्रिपाठी सर, जिस तरीके से समंदर में तैयारी की जा रही है, ड्रिल हो रही है यूएस इजराइल की, दूसरी ओर सिर्फ समंदर की बात नहीं है। अमेरिका ने रणनीति तैयार की है चारों तरफ से घेरने की, दूसरी ओर ईरान ने भी जंग की तैयारी कर ली है। तो समंदर से हमला हो सकता है या फिर उचित तैयारी कर ली गई है, जब भी सही मौका मिलेगा हमला कर दिया जाएगा? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि 2 से 8 हफ्ते का टाइम जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एक दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने खुद ही दिखाया कि अमेरिका जो है वो लंबी जंग की तैयारी में नहीं है। वो चाहता है कोई शॉर्ट टर्म ऑप्शन चाहता है। और शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म ऑप्शन ये हो सकता है कि निकोलस मदुरो की तरह इनके ऊपर भी कोई एक्शन किया जाए। और अब उसमें मुझे लगता है कि ये दिखावा है
कि हम लाल सागर में ये तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ ये तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ताकि ईरान को ये लगे कि हाँ लंबी जंग की बात हो रही है और उसकी आड़ में ईरान के प्रमुख को, जो सर्वोच्च नेता को, उनको उठा लिया जाए। हालांकि ये इतना सरल नहीं होगा जितना कि वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला में भी नौसैनिक बेड़े तैनात हुए थे और वेनेजुएला ने भी कहा था कि हम भी मुकाबला करेंगे और ईरानी भी कह रहे हैं। लेकिन ये ईरानी प्रमुख नेता को, खामनेई को उठाना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये मान के चलिए पिछले 47 साल में, जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई है 79 से, तब से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के विभिन्न सरकारें कोशिश करती रही हैं कि वहाँ का तख्ता पलट। बिल्कुल, और इस मकसद में हमेशा नाकामयाब ही रही हैं। और ईरान वेनेजुएला तो है नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका की रणनीति क्या होती है ईरान को लेकर। ईरानी सेना प्रमुख की अमेरिका को इस बीच चेतावनी सामने आई है। अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो सहयोगी देशों को जवाब देंगे। सैन्य नीति में बदलाव का ऐलान भी ईरान की तरफ से किया गया है। और इस दौरान ईरानी सैन्य कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। हमला हुआ तो पछताना पड़ेगा। ये साफ कह दिया गया है कि अगर हमले के बारे में सोचा गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। ब्रिगेडियर जनरल हैदारी की तरफ से यह बयान दिया गया है। क्यूमर्स हैदारी ने यह बयान दिया, चेतावनी दी है, समझदारी से पेश आओ नहीं तो पछताना होगा। और इस बीच देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि ईरान के समर्थन में आ गया है चीन। अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी चीन ने ईरान के पास भेजा अपना जासूसी जहाज। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी चीन कर रहा है और ईरान के सपोर्ट में आता नजर आ रहा है चीन। तो अरब में अमेरिका फंसा, ईरान को चीन का साथ मिलेगा क्या? कई सवाल अब उठ रहे हैं। जिस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है और समीकरण बन रहे हैं, दावा यह कि ईरान के करीब चीन ने युद्धपोत भेजा है। सबसे बड़े स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। युद्ध अभ्यास के बहाने चीन युद्धपोत भेज चुका है। जी हाँ, मकसद देखिए क्या है। अमेरिकी बेड़े की हर हलचल की निगरानी, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी। बड़ी बात यह है कि इसी महीने चीन, रूस और ईरान का युद्धाभ्यास भी हुआ है। और एक और बड़ी खबर बता दें, शांति वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। शांति वार्ता से पहले ये बयान, बातचीत से हल नहीं निकला तो बिगड़ेंगे हालात, ये संकेत दे दिए गए हैं। ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं जंगी जहाज। इस्तांबुल में होगी अमेरिका ईरान के बीच वार्ता और इस बातचीत से पहले ये बयान। और देखिए ईरान को लेकर अमेरिका की ये नई रणनीति सामने आई है। ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है अमेरिका। प्रदर्शनों को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। प्रदर्शन की आड़ में तख्ता पलट की कोशिश की जाएगी। इजरायली अखबार ने ये दावा किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट क्या है? खामनेई का तख्त? कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान में नए सिरे से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भड़काने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शन को और उग्र करने की कोशिश जारी है। विद्रोह की आड़ में हिंसा फैलाने की रणनीति तैयार हो रही है। प्रदर्शनकारियों के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। सत्ता पर खामनेई की पकड़ कमजोर करना मकसद है। पूर्व ईरानी अफसर के हवाले से इजरायली मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है और इसके तहत ये सामने आ रहा है कि जे पोस्ट में जैसे दावा किया गया है, तैयारी यही है कि कैसे भी तख्ता पलट किया जा सके। मायने क्या है इसके? ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है अमेरिका। खामनेई शासन के खिलाफ आक्रोश भड़काना भी मकसद है और इसी वजह से भड़काने की कोशिश हो रही है और प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जी हाँ, राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तख्ता पलट करना चाहता है, खामनेई को हटाना चाहता है, रजा पहलवी को लाना चाहता है, अपनी पिट्ठू सरकार बनाना चाहता है। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या अपने मकसद में वो कामयाब होगा? प्रदर्शनों को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुमकिन है कि एक बार फिर वैसे ही हालात पैदा किए जा सकें जो कुछ दिनों पहले तक थे ईरान में? देखिए समीर, जिस तरीके की उम्मीद थी अमेरिका को इन प्रदर्शनों से कि वो उखाड़ फेंकेंगे वहाँ की सत्ता को, हाँ। वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी खामनेई और IRGC
और वहाँ की सरकार थोड़ी आश्वस्त नज़र आ रही है, इसीलिए अमेरिका को धमकियां इशू की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता की गोटी है ये समझने की ज़रूरत है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं होगा। एक झटके में वो रूस और चीन को इस इलाके से बाहर कर देंगे, हमेशा के लिए एक छत्र राज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं कि अंदर का अगर भड़का रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के देने के लिए क्या विकल्प है, क्या रिजर्व पहलवी है, क्या वो मान्य होंगे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल नौसेना ड्रिल कर रहे हैं, तो ईरान और चीन भी नौसेना ड्रिल कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिशें जारी है सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ समय को देखते हुए। एक और छोटा सा रिएक्शन मनीष आपसे, जिस तरीके से युद्ध अभ्यास हो रहा है और जिस तरीके से अमेरिका रुक रुक कर कदम ले रहा है, लेकिन रणनीति पूरी अपनाई जा रही है, जैसे कि प्रदर्शन भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कामयाब कब तक हो पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सत्ता को अमेरिका के इस तमाम पैतरे को डील करने का काफ़ी लंबा अनुभव है। ट्रंप ही नहीं, ट्रंप से पहले भी बहुत से प्रेसिडेंट ने ऐसा करने की कोशिश की है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ईरान को पता है कि अमेरिका हमें नुकसान करेगा, लेकिन ईरान ये कहता है कि मुझे तो नुकसान होगा लेकिन छोड़ेंगे हम भी नहीं। अब आप सोचिए, ईरान के अलावा कौन ऐसा मुल्क है कि जब उन्होंने B-2 बॉम्बर से अटैक किया तो बदले में उसने भी अमेरिका के एयरबेस पर जाकर अटैक किया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इस वक्त भी अगर अमेरिका और इजराइल जंग शुरू करेगा तो ईरान के पास जितनी ताकत बचेगी, मतलब उसके पास जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है, अंडर वाटर सी ड्रोन है, इन सब से वो अमेरिका को, अमेरिका के सहयोगी देशों को, इजराइल पर हमला करेगा। और इसी बात की अमेरिका को चिंता। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत, उसका हौसला है। ऐसे में अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी, नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।